क्या मनुष्य की एक जन्म में इस मनुष्य जीवन से मुक्ति संभव है? संभव बहुत कुछ है, माया में तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है ये हम देख सकते हैं कि जब मनुष्य जन्म होता है पशु योनि से, तो न बुद्धि होती है, न विवेक होता है, न ज्ञान होता है, और उस कारण कई जन्म बीत जाते हैं। जब गुरु मिलता है तो कई जन्म हो चुके होते हैं और उन कर्मों का, संस्कारों का पहाड़ तैयार हो चुका होता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि समाज में रहना, संसार में रहना अर्थात बंधन में आ जाना, कई बंधन जीव बना लेता है। और जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि मनुष्य जीवन के ऊपर भी जीवन है, उसके ऊपर भी योनियां है, और तब ये इच्छा जागृत होती है। किसी किसी को केवल अंधविश्वास होता है कि हाँ किसी ने कह दिया तो होगा, किसी किसी को विश्वास हो जाता है, पक्का विश्वास, किसी किसी को प्रमाण मिल जाता है। तो तब ये इच्छा जागृत होती है कि इस मनुष्य योनि से ऊपर उठा जाए। जब मुक्ति की बात करते हैं हम, तो ये ज्ञान होता है कि पहले से ही मुक्त हैं। जो मुक्त नहीं है वो नहीं हो सकता मुक्त, उसका विकास हो सकता है। तो मनुष्य जीवन से मुक्ति का अर्थ विकास है, यहाँ से ऊपर विकास कर लेना। और ये तभी संभव है जब मनुष्य जीवन से सारी आसक्ति खत्म हो जाती है। कई तरह की आसक्तियाँ होती, कई तरह के बंधन होते हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे बड़ा है पारिवारिक बंधन और संबंधियों का बंधन, और फिर तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह की वासनाएं और बौद्धिक इच्छाएं कि मुझे ये बनना था, वो बनना था, ये सीखना था, वो सीखना था। और अंत में आती है मोक्ष की इच्छा। तो जब ये सब पूर्ण हो जाती है इच्छाएं, उसके बाद ही यहाँ से छुट्टी होती है। तो इसमें भी कई जन्म निकल जाते हैं, ज्ञान होने के बाद भी कई जन्म निकल जाते हैं। क्योंकि हाँ, अब संस्कार नहीं बनेंगे क्योंकि चेतना आ गई है। तो चेतना आने में भी कई जन्म लग सकता है। जैसे ही चेतना आती है तो नए कर्म, नए संस्कार नहीं बनते, इतने पुरानी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती है, बंधन टूटने लगते हैं, संबंध टूटने लगते हैं सारे। लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि जमा बहुत किया है, जितना जमा किया है उतना समय लगेगा। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि कुछ जन्मों के बाद ही गुरु मिल जाते हैं। काल, वो लोक, ऐसा होता है कि जल्दी उनका एक कार्य हो जाता है। सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, और जो कई जन्मों से यहाँ फंसे हुए हैं, बड़े कपटी से होते हैं, नीच से होते हैं, उनको बहुत समय लगता है निकलने के लिए। ऊपर नीचे जाते रहते हैं, मनुष्य और पशु योनि में चक्र में पड़े रहते हैं। तो जैसे अगर पंखा चल रहा हो तेज गति से और आप बिजली बंद कर दें, बटन बंद कर दें, तो भी वो चलता ही रहता है। 2-3 मिनट बाद वो पूरा रुकता है। इसी तरह से कर्मों का मामला है, स्मृतियों का। वो अगर बंद भी, आज भी बंद कर दें आप, तो कई जन्म निकल जाएंगे उसको पूरा खत्म होने में। ज्ञान मार्गी क्या करता है कि चिंता नहीं करता, क्योंकि समयहीनता है, जानता है मुक्ति हो चुकी है, विकास भी हो चुका है, विलय भी हो चुका है, सब हो चुका है। और जो मुक्त है वो तो मुक्त पहले से है, हमेशा रहेगा, ये भी जानता है। और जो मुक्त नहीं है, ये जीव, मनुष्य, वो कभी मुक्त नहीं होगा सही मायने में, क्योंकि वो रूप है, वो एक रचना है। रचना मुक्त हो गई तो रचना नहीं रहती। तो ये ज्ञान होने के बाद शांति आ जाती है कि अब कुछ करने से नहीं होगा, जो पहले से है वो सही है। जो माना था वो गलत था, मान लिया था गलत था। जैसे आप सभी ने वो कहानी सुनी होगी शेर और भेड़ वाली, कि एक शेर के बच्चे को भेड़ें पाल लेती हैं। अब उसको लगता है कि मैं भेड़ हूँ, घास चरता है, और एक दिन उसको ज्ञान करवाया जाता है कि देखो तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो। उसको तालाब में अपना चेहरा दिखाया जाता है। अब उसको शेर बनने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, जान जाता है इसी समय मैं शेर हूँ, पहले भी शेर था, आगे भी रहूंगा। वो ये केवल इतना होता है कि उसके मन से जो मैं भेड़ हूँ वो अज्ञान निकल जाता है, और उसी को ज्ञान कहेगा वो। हाँ, मुझे ज्ञान हो गया, मैं क्या हूँ, आत्मज्ञान। तो हम इसे कहेंगे शेर का ज्ञान। इसी तरह से मनुष्य को इतना ही पता चलता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और इसी को वो ज्ञान कहता है। और जो निकल गया वो उसके बाद शुद्धि हो गई, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, इतना काफी है, उसके बाद कुछ हो भी नहीं सकता। ज्ञानी यही जानता है, पूरी तरह से आनंद में, शांति में रहता है। और जो भी चल रहा है, ये मनुष्य, पशु, देव, जो भी चल रहा है वो बेकार सा है, कोई अर्थ नहीं उसका। ये भी माया है, वो भी माया है, ये जानते हुए शांति से वो रहता है, कुछ नहीं करता ज्ञानी।
एक जन्म में क्या संभव है, 10 जन्म में क्या संभव है, कोई चिंता नहीं है उसको। और यदि वहां पर इच्छा है कि मुझे एक जन्म में ही सब आगे बढ़ना है, जो भी पता नहीं मुक्ति का अर्थ मान रखा है लोगों ने, अपनी अपनी मुक्ति सबने मान रखी है, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं बेचारे, उनकी इच्छा है वो पूर्ण होती है, लेकिन बेकार सा है वो सब।